गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक हैं। चलिए आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सीपीसी के ऑर्डर को कैसे याद करें। एक्चुअली क्या होता है कि कई बार हमने देखा होगा, जैसे हम एग्जाम्स में जाते हैं तो एग्जाम्स में ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑर्डर कितना है, रूल कितना है। तो इसको याद करने के लिए ना हमने एक शॉर्ट फॉर्म कुछ बनाए हैं। उन शॉर्ट फॉर्म्स के आधार पर हम बनाने वाले हैं वीडियो आपको, और ये आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों से इन्फॉर्म करना चाहूँगा, कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर आपने इसमें इंडेक्स इंडेक्स बता दिया। तो देखिए गाइज, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे, एडीपीओ का एग्जाम रिसेंटली होने वाला है अभी, और वैकेंसीज भी आने वाली हैं। तो उसमें देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो हमें सेक्शन याद होने चाहिए, हमें ऑर्डर याद होने चाहिए, हमें रूल नंबर याद होने चाहिए। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार बनाया जाता है। बाकी डिटेल वीडियो जो हैं और भी दूसरे जो वीडियो आने वाले हैं उनमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी, 1 बाई 1 ऑर्डर भी आपको मिलेंगे, सेक्शन के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो चलिए गाइस, आज हम सबसे पहले यहाँ ऑर्डर की बात कर लेते हैं, कौन कौन से ऑर्डर हमें यहाँ पे याद करने हैं और क्या डिटेल है उनकी। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर आपके साथ बात करने चाहेंगे फर्स्ट शेड्यूल की, द सिविल प्रोसीजर कोड 1908, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि ऑर्डर 1 से लेकर के 51 तक दिए गए हैं। केवल सेक्शन की अभी हम बात नहीं करें, केवल हम ऑर्डर को याद करेंगे। सेक्शन जो दिए गए हैं वो अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। चलिए जरा ध्यान दीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आ पाए। हाँ, कुछ समय से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ हमारे घर में मिसहैपनिंग होने की वजह से हम नहीं बना पाए, लेकिन अभी हम इनको फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो डिले के लिए मैं थोड़ा सा आप सभी लोगों से माफी चाहूंगा। चलिए ऑर्डर 1 से लेकर के 51 तक हम एक नज़र में देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले एक नज़र डालिए आप। ऑर्डर नंबर फर्स्ट पे अगर हम देखते हैं, पार्टीज टू सूट के बारे में बात की गई है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्डर फर्स्ट, पार्टीज टू सूट्स, वादों के पक्षकार, यानी कि रूल्स नंबर 1 से लेकर के 13 तक ये डिफाइन किए गए। ऑर्डर नंबर 2 में देखेंगे फ्रेम ऑफ सूट, वाद की रचना, यानी कि रूल्स 1 से लेकर के 7 तक डिफाइन किए गए। ऑर्डर नंबर 3 पर एक नजर डालिए, रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर्स, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर, रूल्स 1 से लेकर के 6 तक ये डिफाइन किए गए। ऑर्डर नंबर 4 में हम देखेंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, वादों का संस्थित किया जाना, रूल नंबर 1 से लेकर के 2 तक ये डिफाइन किए गए। अब यहाँ पर हम ऑर्डर नंबर 5 को एक नजर में देखते हैं, जिसमें बात की गई इश्यू एंड सर्विस ऑफ समन, समनों का निकाला जाना और उनकी तामील, रूल नंबर 1 से लेकर के 30 तक ये डिफाइन किए गए। आगे इनको समझने के लिए ऑर्डर जो 5 है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे इशू ऑफ समन, समनों का निकाला जाना, जो कि रूल नंबर 1 से लेकर के 8 तक डिफाइन किया गया है। वहीं हम बात करेंगे इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स, समनों की तामील, जो कि रूल नंबर 9 से लेकर के 30 तक डिफाइन किया गया है। अगले जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऑर्डर 6 में। ऑर्डर 6 में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो प्लीडिंग्स जनरली, यानी कि अभिवचन साधारणता की बात की गई है, जो कि रूल्स नंबर 1 से लेकर के 8 तक ये डिफाइन किए गए हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें ऑर्डर नंबर 7 पर, जो 7 ऑर्डर है इसमें प्लेंट यानी कि वाद पत्र की बात की गई, रूल इसमें 1 से लेकर के 18 तक दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ये जो ऑर्डर है 7, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्लेंट यानी कि वाद पत्र के बारे में, रूल्स नंबर 1 से लेकर के 13 तक ये डिफाइन किए गए हैं। और सेकंड जो पार्ट है वो डॉक्यूमेंट रिलाइड ऑन इम्प्लेंट, वे दस्तावेज हैं जिन पर वाद पत्र में निर्भर किया गया है, यानी कि रूल्स 14 से लेकर के 18 तक ये डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ऑर्डर नंबर 8 पर एक नजर डालिए। जो ये ऑर्डर नंबर 8 है, 8 पर हम नजर डालते हैं तो यहाँ सबसे पहले रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, लिखित कथन, मुजरा और प्रतिदावा, ये रूल नंबर 1 से लेकर के 10 तक डिफाइन किए गए हैं। यहाँ पर ऑर्डर नंबर 9 पर एक नजर डालते हैं। ऑर्डर नंबर 9 पर देखेंगे अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कंसिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस, यानी कि पक्षकारों की उपसंजाति और अनुपसंजाति का परिणाम। ये जो ऑर्डर दिए गए हैं
सॉरी इसमें जो रूल नंबर है, रूल नंबर 1 से लेकर के 14 तक ये डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर नंबर 9 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट पर हम देखेंगे अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कंसिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस, यानी पक्षकारों की उपसंजाति और अनुपसंजाति का जो परिणाम है उसके बारे में रूल नंबर 1 से लेकर के 12 तक डिफाइन किए गए। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे सेटिंग असाइड डिक्रीज एक्स पार्टी, एक पक्षीय डिक्रियों को अपास्त करना, रूल नंबर 13 से लेकर के 14 तक ये डिफाइन किए गए हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जो एक्स पार्टी डिसीजन होते हैं एक पक्षीय जो डिक्रियों को अपास्त करने से रिलेटेड है, वो रूल नंबर 13 से लेकर के 14 तक डिफाइन किए गए। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे ऑर्डर नंबर 10 की। ऑर्डर नंबर 10 पर एक नजर डालिए, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट, न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा, यानी कि ये रूल्स नंबर 1 से लेकर के 4 तक डिफाइन किए गए। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे ऑर्डर नंबर 11 की। इसमें बात की गई डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, यानी कि प्रकटीकरण और निरीक्षण, ये रूल नंबर 1 से लेकर के 23 तक डिफाइन किए गए। ऑर्डर नंबर 12 में यहाँ पर देखेंगे एडमिशंस, यानी कि स्वीकृतियां, इसमें रूल्स नंबर 1 से लेकर के 9 तक डिफाइन किए गए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें ऑर्डर नंबर 13 की। ऑर्डर नंबर 13 पर एक नजर डालिए, प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फिर से रिपीट करो, प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों को पेश किया जाना, परिबद्ध किया जाना और लौटाया जाना, रूल्स नंबर 1 से लेकर के 11 तक ये डिफाइन किए गए। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा ऑर्डर नंबर 14 पर एक नजर डालिए। ऑर्डर नंबर 14 पर सेटलमेंट ऑफ इशू एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सूट ऑन इशू ऑफ लॉ और ऑन इशू अग्रीड अपॉन। फिर से रिपीट करो, सेटलमेंट ऑफ इशू एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सूट ऑन इशू ऑफ लॉ और ऑन इशू अग्रीड अपॉन। विवादकों का स्त्रीकरण और विधि विवादकों के आधार पर या उन विवादकों के आधार पर जिन पर रजामंदी हो गई है, बाद का अवधारण, ये रूल नंबर 1 से लेकर के 7 तक डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे ऑर्डर नंबर 15 की। तो ऑर्डर नंबर 15 को एक नजर डालिए, डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग, इनकी प्रथम सुनवाई में बाद का निपटारा, ये रूल नंबर 1 से लेकर के 4 तक डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे ऑर्डर नंबर 16 की। ऑर्डर नंबर 16 पर एक नजर डालिए, समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस, यानी कि साक्षियों को समन करना और उनकी हाजिरी, ये रूल नंबर 1 से लेकर के 21 तक डिफाइन किए गए। ऑर्डर नंबर 16 ए पर एक नजर डालते हैं, अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, सॉरी फिर से रिपीट करूं, अटेंडेंस ऑफ विटनेस कन्फाइन और डिटेन इन प्रिजन्स, कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध साक्षियों की हाजिरी, रूल नंबर 1 से लेकर के 7 तक। ऑर्डर नंबर 17 पर एडजर्नमेंट यानी कि स्थगन की बात की गई, रूल 1 से लेकर के 3 तक डिफाइन किया गया। ऑर्डर नंबर 18 पर एक नजर डालिए, हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, बाद की सुनवाई और साक्षियों की परीक्षा, रूल नंबर 1 से लेकर के 19 तक डिफाइन किए गए। ऑर्डर नंबर 19 में एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र की बात की गई है, रूल नंबर 1 से लेकर के 3 तक ये डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ऑर्डर नंबर 20, जजमेंट एंड डिक्री, निर्णय और डिक्री की बात करते हैं, रूल 1 से लेकर के 20 तक ये डिफाइन किए गए हैं। अब यहीं पर ऑर्डर नंबर 20 ए में कॉस्ट की बात करते हैं, यानी कि खर्चों की बात करते हैं, यानी कि रूल नंबर 1 से लेकर के 2 तक डिफाइन किए गए। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ऑर्डर 21 की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये सबसे बड़ा ऑर्डर है सीपीसी का। ऑर्डर नंबर 21 में एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स, डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन, ये रूल 1 से लेकर के 106 तक डिफाइन किए गए हैं। वैसे इसको डिटेल में थोड़ा सा समझने के लिए ये जो ऑर्डर 21 है इसको 13 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, केवल समझने के लिए।
तो वो कैसे हैं? फर्स्ट में यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, पेमेंट अंडर डिक्री यानी कि डिक्री के अधीन संदाय रूल नंबर फर्स्ट से लेकर के 2 तक ये डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कोर्ट्स एग्जीक्यूटिंग डिक्रीज यानी कि डिक्रियां निष्पादन करने वाले न्यायालय रूल्स 3 से लेकर के 9 तक डिफाइन किए गए। एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, इसके लिए हम लोग बात करेंगे निष्पादन के लिए आवेदन रूल नंबर 10 से लेकर के 23 तक डिफाइन किए गए। प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन, यहाँ पर ये निष्पादन के लिए आदेश का यानी कि रूल 24 से लेकर के 25 तक डिफाइन किए गए। स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन यानी कि निष्पादन का रोका जाना रूल 26 से लेकर के 29 तक। मोड ऑफ एग्जीक्यूशन यानी कि निष्पादन की रीति, ये रूल नंबर 30 से लेकर के 36 तक डिफाइन किए गए। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सिविल प्रिजन, गिरफ्तारी और सिविल कारागार में निरोध, ये रूल नंबर 37 से लेकर के 40 तक डिफाइन किए गए हैं। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति की कुर्की रूल्स 41 से लेकर के 57 तक डिफाइन किए गए हैं। एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस, दावों और आक्षेपों का न्याय निर्णय, और ये रूल नंबर 58 से लेकर के 59 तक डिफाइन किए गए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं सेल जनरली यानी कि विक्रय साधारणता रूल 64 से लेकर के 73 तक यहाँ पर डिफाइन किए गए। नेक्स्ट बात करेंगे सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि जंगम संपत्ति का विक्रय रूल 74 से लेकर के 81 तक डिफाइन किए गए हैं। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी स्थावर संपत्ति का विक्रय रूल्स 82 से लेकर के 96 तक ये डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे रेजिस्टेंस टू डिलीवरी ऑफ पोजीशन टू डिक्री होल्डर और परचेजर यानी कि डिक्रीदार या क्रेता को कब्जा प्रदत्त किए जाने में प्रतिरोध रूल नंबर 97 से लेकर के 106 तक ये डिफाइन किए गए हैं। ऑर्डर 22 पर एक नजर डालिए। डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज, पक्षकारों की मृत्यु, उनका विवाह और दिवाला रूल नंबर 1 से लेकर के 12 तक ये डिफाइन किए गए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 23 की, विड्रॉवल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट्स, वादों का प्रत्याहरण और समायोजन, ये रूल नंबर 1 से लेकर के 3B तक डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं ऑर्डर नंबर 24 में बात करेंगे पेमेंट इनटू कोर्ट यानी कि न्यायालय में जमा करना, रूल्स 1 से लेकर के 4 तक डिफाइन किए गए। ऑर्डर नंबर 25 पर एक नजर डालिए। सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट, खर्चों के लिए प्रतिभूति, ये रूल नंबर 1 से लेकर के 12 तक 1 से लेकर के 2 तक डिफाइन किए गए हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्डर नंबर 25 को सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट यानी खर्चों के लिए प्रतिभूति रूल 1 एंड 2 केवल 2 ही इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ऑर्डर नंबर 26 की। 26 में हम बात करेंगे कमीशन, और ये रूल नंबर 1 से लेकर के 22 तक डिफाइन किए गए हैं। और ऑर्डर 26 को समझने के लिए 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट हम बात करेंगे कमीशन टू एग्जामिन विटनेसेस, साक्षियों की परीक्षा करने के लिए कमीशन रूल नंबर 1 से लेकर के 8 तक डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कमीशन फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशंस, स्थानीय अन्वेषणों के लिए कमीशन, जो कि रूल नंबर 9 से लेकर के 10 तक डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कमीशन फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, परफॉर्मेंस ऑफ मिनिस्ट्रियल एक्ट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कमीशन फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, परफॉर्मेंस ऑफ मिनिस्ट्रियल एक्ट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि वैज्ञानिक अन्वेषण, अनुस्वीकार करने और जंगम संपत्ति के विक्रय के लिए कमीशन रूल नंबर 10A से लेकर के 10C तक ये डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कमीशन टू एग्जामिन अकाउंट्स, जिसमें कि लेखाओं की परीक्षा करने के लिए कमीशन, जो कि रूल नंबर 11 से लेकर के 12 तक डिफाइन किए गए। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कमीशन टू मेक पार्टीशंस यानी कि विभाजन करने के लिए कमीशन, ये रूल नंबर 13 से लेकर के 14 तक डिफाइन किए गए। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल प्रोविजंस की, साधारण उपबंध यानी कि रूल नंबर 15 से लेकर के 18B तक डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं
कमीशंस इशूड एट द इंस्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रिब्यूनल्स, यानी कि विदेशी अधिकरणों की प्रेरणा पर निकाले गए कमीशन। रूल्स 19 से लेकर के 22 तक ये डिफाइन किए गए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं ऑर्डर नंबर 27 की। ऑर्डर नंबर 27 में यहाँ पर देखिए, सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर्स इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, सरकार के या अपनी पदी हैसियत में लोक अधिकारियों द्वारा या उनके विरुद्ध बाद, ये रूल नंबर 1 से लेकर के 8B तक डिफाइन किए गए। ऑर्डर नंबर 27A पर एक नजर डालिए। Suits involving a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution or as to the validity of any statutory instrument, वे बात जिनमें संविधान के निर्वचन या किसी कानूनी लिखत की विधि मान्यता संबंधी कोई सारभूत विधि प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो। ये रूल नंबर 1 से लेकर के 4 तक डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे ऑर्डर नंबर 28 की। ऑर्डर नंबर 28 पर एक नजर डालिए। सूट बाय और अगेंस्ट मिलिट्री और नेवल मैन और एयरमैन, सैनिक या नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा या उनके विरुद्ध बाद, रूल्स 1 से लेकर के 3 तक ये डिफाइन किए गए हैं। ऑर्डर नंबर 28 पर एक बार फिर से नजर डालते हैं, एक बार जरा ध्यान दीजिएगा। सूट्स बाय और अगेंस्ट मिलिट्री और नेवल मैन और एयरमैन, सैनिक या नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा या उनके विरुद्ध बाद, रूल 1 से लेकर के 3 तक डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं ऑर्डर नंबर 29 की। 29 पर एक नजर डालिए। सूट्स बाय और अगेंस्ट कॉर्पोरेशंस, निगमों द्वारा या उनके विरुद्ध बाद, रूल नंबर 1 से लेकर के 3 तक डिफाइन किए गए। ऑर्डर नंबर 30 पर एक नजर डालिए। सूट्स बाय और अगेंस्ट फर्म्स एंड पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इन नेम्स अदर देन देयर ओन, फर्मों के या अपने नामों से भिन्न नामों में कारोबार चलाने वाले व्यक्तियों द्वारा या उसके विरुद्ध बाद, ये रूल नंबर 1 से लेकर के 10 तक डिफाइन किए गए। ऑर्डर नंबर 31 में एक नजर डालिए। 31 में सूट्स बाय और अगेंस्ट ट्रस्टीज, एग्जीक्यूटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, न्यासियों, निष्पादकों और प्रशासकों द्वारा या उनके विरुद्ध बाद, ये रूल नंबर 1 से लेकर के 3 तक डिफाइन किए गए हैं। ऑर्डर नंबर 32 पर एक नजर डालिए। ऑर्डर नंबर 32 में बात की गई सूट्स बाय और अगेंस्ट माइनर्स एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि अवयस्कों और विकृत चित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध बाद, ये रूल नंबर 1 से लेकर के 16 तक डिफाइन किए गए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं ऑर्डर नंबर 32A की। 32A में यहाँ बात की गई है सूट्स रिलेटिंग टू मैटर्स कंसर्निंग द फैमिली, यानी कि कुटुंब से संबंध रखने वाले विषयों से संबंधित बाद, ये रूल नंबर 1 से लेकर के 6 तक डिफाइन किए गए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं ऑर्डर नंबर 33 की। ऑर्डर नंबर 33 पर एक नजर डालिएगा। सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन, यानी कि निर्धन व्यक्तियों द्वारा बाद, और ये रूल नंबर 1 से लेकर के 18 तक डिफाइन किए गए हैं। ऑर्डर नंबर 34 पर नजर डालते हैं। 34 में यहाँ बात की गई है सूट्स रिलेटिंग टू मॉर्गेजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि स्थावर संपत्ति के बंधकों के संबंध में बाद, रूल नंबर 1 से लेकर के 15 तक डिफाइन किए गए। ऑर्डर नंबर 35 पर एक नजर डालिए। इंटरप्लीडर यानी यंत्राभिभाषी, रूल्स 1 से लेकर के 6 तक डिफाइन किए गए। ऑर्डर नंबर 36 पर एक बार नजर डालते हैं। 36 में यहाँ बात की गई स्पेशल केस, यानी कि विशेष मामला की, रूल नंबर 1 से लेकर के 6 तक डिफाइन किए गए हैं। ऑर्डर नंबर 37 पर एक बार नजर डालते हैं। 37 पर नजर डालिए। समरी प्रोसीजर, यानी कि संक्षिप्त प्रक्रिया, रूल नंबर 1 से लेकर के 7 तक ये डिफाइन किए गए हैं। बात करते हैं ऑर्डर नंबर 38 की। 38 पर एक नजर डालते हैं। अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, निर्णय के पहले गिरफ्तारी और कुर्की, ये रूल नंबर 1 से लेकर के 13 तक यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। ऑर्डर 38 को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं समझने के लिए। फर्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे अरेस्ट बिफोर जजमेंट, यानी कि निर्णय के पहले गिरफ्तारी, रूल नंबर 1 से लेकर के 4 तक डिफाइन किए गए हैं। वहीं सेकेंड पर यहाँ पर बात करते हैं अटैचमेंट बिफोर जजमेंट।
यानी कि निर्णय के पहले कुर्की, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, निर्णय के पहले कुर्की रूल नंबर 5 से लेकर के 13 तक ये डिफाइन किए गए हैं। ऑर्डर नंबर 39 पर एक नजर डालिएगा। टेम्परेरी इंजेक्शंस एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स, अस्थायी व्यदेश और अंतर्वर्ती आदेश रूल नंबर 1 से लेकर के 10 तक डिफाइन किए गए हैं। ऑर्डर नंबर 32 को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट यहाँ पर टेम्परेरी इंजेक्शन यानी कि अस्थायी व्यदेश, जो कि रूल नंबर 1 से लेकर के 5 तक डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स की, अंतर्वर्ती आदेश, रूल नंबर 6 से लेकर के 10 तक डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं ऑर्डर नंबर 40 की। 40 में बात की गई है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स यानी कि रिसीवरों की नियुक्ति, ये रूल नंबर 1 से लेकर के 5 तक डिफाइन किया गया है। ऑर्डर नंबर 41 पर एक नजर डालिए। अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज, मूल डिक्रियों की अपीलें, ये रूल नंबर 1 से लेकर के 37 तक डिफाइन किए गए हैं। ऑर्डर 41 को समझने के लिए या इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री यानी कि मूल डिक्रियों की अपीलें, यानी कि रूल्स 1 से लेकर के 4 तक डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की, जो कि स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड ऑफ एग्जीक्यूशन, कार्रवाइयों का और निष्पादन का रोका जाना, ये रूल नंबर 5 से लेकर के 8 तक डिफाइन किया गया। थर्ड नंबर पॉइंट्स पर नजर डालेंगे यहाँ पर प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ अपील, अपील के ग्रहण पर प्रक्रिया, रूल नंबर 9 से लेकर के 15 तक डिफाइन किए गए। प्रोसीजर ऑन हियरिंग यानी कि सुनवाई की प्रक्रिया, ये जो है रूल नंबर 16 से लेकर के 29 तक डिफाइन किए गए हैं। जजमेंट इन अपील यानी अपील का निर्णय, ये रूल नंबर 30 से लेकर के 34 तक डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं डिक्री इन अपील, अपील में की डिक्री, इससे संबंधित रूल नंबर 35 से लेकर के 37 तक प्रोविजंस किए गए। ऑर्डर नंबर 42 पर एक नजर डालते हैं। 42 में देखेंगे अपील्स फ्रॉम अपीली डिक्रीज, अपीली डिक्रियों की अपीलें, रूल नंबर 1 से लेकर के 3 तक डिफाइन किए गए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं ऑर्डर नंबर 43, अपील्स फ्रॉम ऑर्डर यानी कि आदेशों की अपील, ये रूल नंबर 1 से लेकर के 2 तक डिफाइन किए गए। ऑर्डर नंबर 44 पर एक नजर डालिए। अपील्स बाय इंडिजेंट पर्संस, निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपीलें, रूल नंबर 1 से लेकर के 3 तक ये डिफाइन किए गए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं ऑर्डर नंबर 45 की, अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में अपीलें, रूल्स नंबर 1 से लेकर के 70 तक डिफाइन किए गए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्डर नंबर 45 को अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय में अपीलें, रूल 1 से लेकर के 17 तक डिफाइन किए गए। ऑर्डर नंबर 46 में रेफरेंस की बात की गई है यानी कि निर्देश की बात की गई, रूल 1 से लेकर के 7 तक यहाँ डिफाइन किए गए हैं। ऑर्डर नंबर 47 में रिव्यू यानी कि पुनर्विलोकन की बात की गई, रूल नंबर 1 से लेकर के 9 तक डिफाइन किए गए हैं। ऑर्डर नंबर 48 में मिसलेनियस की बात की गई है यानी कि प्रकीर्ण की, रूल नंबर 1 से लेकर के 3 तक डिफाइन किए गए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे ऑर्डर नंबर 49 की। 49 में यहाँ पर चार्टर्ड हाई कोर्ट की बात की गई यानी कि चार्टर्ड उच्च न्यायालय की बात की गई है, जो कि रूल नंबर 1 से लेकर के 3 तक डिफाइन किए गए हैं। ऑर्डर नंबर 50 में हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स, प्रांतीय लघुवाद न्यायालय, यानी कि इसमें रूल केवल 1 दिया गया है। और लास्ट ऑर्डर है 51 प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स यानी प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय, रूल नंबर 1। सो गाइस, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा इसका शॉर्ट व्यू, केवल किस ऑर्डर में क्या क्या दिया है इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाएंगे। इसकी डिटेल जो है ऑर्डर 50 किससे रिलेटेड है, आने वाले वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि केवल बस इसे एक छोटा सा काम करना है, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। हाँ, दूसरी चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि जब आप इसे पढ़ें तो एक बार पेरेंट से जरूर मैच कर लीजिएगा। पूरी कोशिश की गई कि इसमें मिस्टेक ना हो, गलतियां ना हो, फिर भी अगर कहीं गलतियां होती हैं तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। सो गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय गाइस।